हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जंतुओं और पादपों की विलुप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे मुख्य कारण है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जंतु होते हैं और जो पादप होते हैं, इसका विलुप्ति किस प्रकार से होता है, किसका रोल होता है, विलुप्ति का कारण क्या है? तो विलुप्ति का जो मुख्य कारण होता है, चार कारण ऐसे भी बताए जाते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि आवास, क्षति और विखंडन। यानी कि जब आबादी बढ़ती है, आबादी जब बढ़ती है तो इस आबादी के आवास के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए जंगलों को साफ करना पड़ता है। जंगलों को साफ करना पड़ता है और जंगल का जब सफाया होगा तो वहाँ पर जो रहने वाले जीव हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं, यानी उनका आवास जो होता है वो नष्ट हो जाता है, वो विखंडित हो जाता है। तो इधर उधर जाता है तो वो अपने आप को वो समायोजित नहीं कर पाते हैं और वे समाप्त हो जाते हैं। तो यह एक तरह से कह सकते हैं इसके कारण जीव समाप्त हो जाते हैं, यानी कि यह मुख्य कारण है। दूसरा कारण अगर देखें, जैसे कि विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण का मतलब हो गया कि विदेशी जातियां जो होती हैं वो ज़्यादा प्रतियोगी होता है, जिसके कारण जो स्थानीय प्रजाति होता है इसको नुकसान होता है, तो स्थानीय प्रजाति के विलुप्त का खतरा बन जाता है। तो यह भी उसका मुख्य कारण है। इसके अलावा क्या होता है, अगर हम किसी जीव का आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे तो उसके विलुप्ति का खतरा बन जाएगा। उसके बाद होता है, अगर कोई जीव साथ साथ रहते हैं तो अगर एक जीव उसमें समाप्त हो जाएगा तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। तो ये चार मुख्य रूप से कारण होते हैं। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण वगैरह है, इसके कारण भी जीवों को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आवासीय क्षति सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान है, इससे सभी प्रकार के जीव प्रभावित होंगे। तो विकल्प अगर हम देखें तो विकल्प में पहला कहता है विदेशी जाति की चढ़ाई। तो विदेशी जाति की चढ़ाई से क्या होता है, स्थानीय प्रजाति को नुकसान होता है, सबको नहीं होता है। इसका मतलब यह मुख्य रूप से कारण नहीं है। यह है कि इसके द्वारा विलुप्त जरूर होगा लेकिन मुख्य कारक ये नहीं है। दूसरा आवास, क्षति और खंडन, ये मुख्य कारण होता है कि आबादी बढ़ता है जब मनुष्य का, तो आवास के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, यह सब के लिए वो जंगलों को साफ करता है और वहाँ रहने वाले जीव जो है इधर उधर हो जाते हैं, जिसके कारण वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही होता है। फिर सी में कहता है सह समाप्ति। तो सह समाप्ति में क्या होता है, एक जीव अगर किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो दूसरा जीव जो उस पर निर्भर था वो समाप्त हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। अति दोहन से कुछ जीवों को नुकसान होता है, सबको नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो चार है उत्तर, तो चारों में से जो सर्वथा उपयुक्त उत्तर हमारा हो जाएगा वो बी नंबर होगा, आवास, क्षति और खंडन। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।